अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले चंद खरबोपति यानी अच्छे खासे दौलतमंद लोगों की टॉप मिलिट्री लीडरशिप या फौजी क़यादत से इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। और ये शिवा है हमारी अशराफिया का चंद लोगों का जिनके पास पैसा बहुत होता है और जिनकी एक्सेस फौजी क़यादत तक होती है। वो उनसे मुलाकात करते हैं और उनके कान में जाके को फूंक मारते हैं, जिसके बाद मंजरनामा तब्दील हो जाता है। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ये लोग जाके इंतहाई सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर बैठे हुए जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात करें और उनको जाके पैगाम पहुंचा के आए। अब कौन है और क्या पैगाम पहुंचा रहा है और हालिया सियासी तनाजुर के अंदर क्या देखा गया है, ये तमाम तो डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले सुबह उठते ही आज मेरी नजर से एक खबर गुजरी जिसमें पता ये चला कि सरकारी अफसरान के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर वफाकी हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है और एक मेमोरेंडम इशू किया गया है जिसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्ट 1964 है उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि सब पर लाजिम है कि उसकी पासदारी करें। आप फेसबुक, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते कबल इससे कि आप कोई इजाजत लें। अब इजाजत कौन देगा? अच्छा, इसकी जो तौजी बताई जा रही है वो ये है कि जो सरकारी फैसले हैं, जो फैसले सरकार लेती है, वो फैसले जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए। भाई आपको डर क्या है? आप ऐसे मुतनाज़ा फैसले लेते हैं या आप कोई ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जिनको लेते हुए आपको डर लग रहा है कि अवामी गैसो गजब होगा, या सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद आपके कानों में आ रही है और आपको सोने नहीं देती है। आपको तकलीफ क्या है? मतलब मुझे लेट मी से दिस वेरी ऑनेस्टली एंड ब्लंटली कि आपको इतना डर क्या है भाई सोशल मीडिया के इस्तेमाल से? अगर कोई सरकारी ऑफिसर कोई गलत ट्वीट कर देता है या गलत फेसबुक पोस्ट लगाता है या फेक न्यूज लगाता है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लें। उसके अगेंस्ट जो ज़ाब्ते की कार्रवाई बनती है वो लें। लेकिन ये कह देना कि कोई भी सरकारी ऑफिसर सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। ये जो एक्सेस आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है आपके आर्टिकल 10 के हवाले से, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो ये बाइस ताज्जुब है मेरे लिए कि सरकार ने एक मेमोरेंडम इशू कर दिया एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के जरिए से और उसको सर्कुलेट भी कर दिया गया है। तमाम वो इदारे जो वफाकी हुकूमत के एम्बिट में आते हैं, उससे मुंसलिक जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये खबर जो है ये कोई मुनासिब अमर नहीं है और जाहिर है जब घुटन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलता है। तो इतनी घुटन नहीं बढ़ानी चाहिए। वो कहते हैं ना कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने हस्ती उजाड़ डाली, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो फैसले करते हैं और कौन है जो इनके मुशीर हैं, जो इनको इस तरह के मशवरे देते हैं। तो सरकारी मुलाजमीन के साथ इजहार हमदर्दी बंद कर दें जनाब अपने सोशल मीडिया, कबल इससे कि आपके अगेंस्ट ये कोई सख्त कार्रवाई करें जिसका इंदिया ये दिया जा रहा है। या तो ये है हल है, या फिर दूसरा ये है कि फिर आप इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर एहतजाज करें। और एहतजाज करेंगे तो जाहिर है यहाँ पर तो फैसले सड़कों पे मैदानों में ही होते हैं। तो ईवानों में तो फैसले नहीं होते, मैदानों में होते हैं। तो फिर मैदान लगा लीजिए। क्योंकि अगर वाकई कोई बेदार ज़मीर लोग बैठे हुए हैं तो इस तरह के फैसलों को तो कम से कम मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत काबिल कबूल है या तस्लीम करना चाहिए। हाँ, जो गलत करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। नहीं करते सबको इसकी जद में ला के कोई एक रूल ऑफ थंब ना बना दे कि ये सबको करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का एक जो वीडियो है खिताब के दौरान वो वायरल हो गई है और एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के मामले पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब गो के कह रहे हैं जी कि काजी फायज ईसा साहब ने मैं बता दिया कि एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, तो क्यों बार बार ये बात कर रहे हैं? इसके बावजूद मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि अभी भी मामला दिस इज स्टिल हैंगिंग इन दी एयर। ये कोई फैसला हतमी नहीं है। ये फैसला हतमी बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी, आखिरी हद तक कोशिश करेगी कि जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है और जो उम्र की हद है वो बढ़ाई जाए और फिर एक रास्ता दिया जाए जिससे जस्टिस काजी फायजी साहब रिटेन कर सके। ज़ाहिर है काजी फायजी साहब को अंदाज़ा है कि अब जितने वो कंट्रोवर्शियल डोमेन में आ गए हैं उनका मजीद रहना बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको मजीद मुतनाज़ा बनाएगा। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और लाइकली अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद शायद वो माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान में रहना भी जो है वो पसंद ना फरमाए।
लेकिन हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। और फिर ये खबर भी सामने आ रही है कि हुकूमत तो जजेस की मुद्दत मुलाजमत उम्र की बालाई हद बढ़ा देगी, लेकिन उसके बाद काजी फायज ईसा साहब या दीगर ये मशवरा भी दे रहे हैं कि इसका जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी आने वाले टेन्योर से होना चाहिए, ना कि ये कि जो अभी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके ऊपर ये काबिल अमल हो। लेकिन जाहिर है अभी तक कुछ भी हतमी नहीं है, हुकूमत एन वक्त पे कुछ भी कर सकती है। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूँ उस खबर की जानिब। गुज़श्ता रोज़ यानी सोमवार के रोज़ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ टॉप मिलिट्री लीडरशिप से आईपीपीज़ के चंद मालिकान, लगभग 6 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, यानी आधा दर्जन लोग हैं आईपीपीज़ के मालिकान हैं, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजली की तक़सीमकार कंपनियाँ हैं, जो अपने पावर प्लांट्स जिन्होंने लगाए हुए हैं और सरकार को बिजली बना के देती हैं, उनके जो मालिकान हैं, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ फौजी क़यादत से मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स पर एनम जो आईपीपीज़ को दी जा जो प्राइवेट आईपीपीज़ को दी जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा सरकारी आईपीपीज़ को मिल रही है। वो कहते हैं जो पर एनम हमारे प्राइवेट आईपीपीज़ को हमें मिल रही है कैपेसिटी पेमेंट, वो 850 अरब है। और जो सॉरी, वो जो हमें मिल रही है वो 650 अरब है। और जो सरकारी जो सरकारी आईपीपीज़ प्लांट्स हैं, बिजली के बनाने वाले प्लांट्स हैं, वो हाइडल हों या कोयले से बिजली पैदा करने वाले हो, उनको जो है वो 850 अरब रुपए पर एनम दिए जा रहे हैं। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि जो हमें दिए जाने वाले पैसे हैं और जो सरकार को दिए जाने वाले पैसे हैं, उसमें इतना फ़र्क है कि सरकार तकरीबन 5 गुना ज़्यादा, यानी मल्टीप्लाइड बाय 5 जो है वो जो प्राइवेट आईपीपीज़ है उनसे ज़्यादा पैसे ले रही है। और फिर वो ये कहते हैं कि वो जो आईपीपीज़ पॉलिसी 90 की दहाई में बनी थी और 2002 के अंदर थी, जो पावर के हवाले से, उसमें जो बातें हुई थी और जो उस वक़्त डॉलर का रेट था और आज वाले मामलात हैं, वो बड़े मुख्तलिफ हैं। वो बहुत मुख्तलिफ हैं। सिर्फ़ एक साहिवाल कोल पावर प्लांट की ही आप देख लीजिए कि उसमें जो आईपीपीज़ के हवाले से जो कैपेसिटी पेमेंट है वो कितनी ज़्यादा है। यानी वॉल्यूम और चंक ऑफ द मनी बहुत ज़्यादा है। फिर वो ये कहते हैं कि ये दरख्वास्त की उन्होंने कि जितने आपके हाइडल प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं या थर्मल के पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे ये जो डैम्स हैं आपके हाइडल में, ये इनको जल्द मुकम्मल कर लिया जाए और फिर इनको भी जो है वो इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए जाए। इनको इनको जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के तौर पर चलाया जाए और उनके शेयर्स जो हैं वो मैसेज भी खरीद सके, तो फिर ये चलेंगे। तो अब लगता ये है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो भी आईपीपीज़ के मामले पर, इकोनॉमी के मामले में तो बाकायदा तौर पर वो इंटरवीन किए हुए हैं, लेकिन अब आईपीपीज़ के मामले में भी इंटरवेंशन हो रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मिलिट्री लीडरशिप से कोई कारोबारी बरादरी या जो जो आपका मरात याफ्ता तबका है, जो अशराफिया है, वो मिला हो। जल भाजपा से भी मुलाकातें होती रही। आर्मी चीफ्स जो हैं, उनके पास जाते रहे, क्योंकि क्योंकि वो भी जानते हैं कि ज़ाहिर है ताकत का इख्तियार या ताकत का सरचश्मा या मंबा हमारे यहाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है। तो जब दुम पे पाँव आता है, तो वो भागते हैं और जाके मिलिट्री लीडरशिप से तरले मिन्नतें करते हैं और जाके रिलीफ लेके आ जाते हैं। और अब भी मुझे ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आईपीपीज़ जो है, वो हमारे अवाम के को खून निचोड़ रही हैं। हमारी जेबों से पैसा निकाल रहे हैं। ज़ाहिर है ये कैपेसिटी पेमेंट्स कहाँ से पे होती हैं? हमारे टैक्स पेयर के पैसे से होती हैं। और अगर अब जाके आप कोई ऐसी रागनी बजाना शुरू कर दें मिलिट्री लीडरशिप के पास जाके, जिसमें आप अपने आप को पेंट करें कि आप तो लुट गए, मर गए हैं, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा खराब काम कर रही है, तो ज़ाहिर है वहाँ से आपको तो जुज़ वक़्ती रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन कुल वक़्ती जो तकलीफ होगी वो अवाम को होगी, वो आम टैक्स पेयर की होगी, वो मुझे होगी, आपको होगी, हम सबको होगी। तो अभी भी यही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर टॉप मिलिट्री लीडरशिप इन लोगों की इस बांसुरी के अंदर या बीन के अंदर आ जाएगी, तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। अब जब मिलिट्री लीडरशिप ने ये फैसला कर ही लिया है कि आपने इकोनॉमी के अंदर या आईपीपीज़ के अंदर या दीगर मामलात के अंदर आना है और इसको ठीक करना है, तो मेरा ख़्याल है कि आपको अक्रॉस द बोर्ड ये मामलात करने पड़ेंगे, रादर देन कि इस बरात याफ्ता तबके को, अशराफिया को, अरबों खरबों-पति लोगों को रिलीफ दे दिया जाए और इनकी आदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे में आ जाया जाए। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।